नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पिनल कोड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। मित्रों, आज के जो हमारे 5 प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, यह बोलता है ए एक महिला बी को गर्भपात कार्य करने के आशय से एक विषैली दवा देती है। यह पाया जाता है कि महिला बी गर्भवती नहीं थी, ए दोषी है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ए जो है किस अपराध की दोषी है। इस क्वेश्चन में जो ऑफेंस किया जा रहा है वो ऑफेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बी जो है गर्भवती नहीं है। तो जब वो गर्भवती ही नहीं है तो गर्भपात तो होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो यहां पर आप देखिएगा कि ए जो है, जो कि ऐसा कृत्य कर रही है, इसकी ओर से अपना पार्ट पूर्ण कर लिया गया है। इसने जो है अपराध का प्रयत्न पूर्ण कर लिया है। इसीलिए इस मामले में जो है ए को गर्भपात कार्य करने के प्रयत्न के लिए दंडित किया जाएगा। मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर है कि ए जो है किस अपराध के लिए दोषी है? गर्भपात कार्य करने के प्रयत्न के लिए दोषी है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, यह बोलता है ए ने घोषणा की कि वह आत्महत्या करना चाहती है और एक कुएं की ओर दौड़ती है। लेकिन बी जो है, वहीं पर एक सज्जन है, बी जो है क्या करते हैं, बी द्वारा पकड़ ली गई। मतलब ए को जो है बी ने पकड़ लिया और कुएं में कूदने से रोकी गई और बी ने उसको कुएं में कूदने से रोक लिया। तो यहां पर जो है ए ने आईपीसी के अंतर्गत कौन सा अपराध किया है? अब आप ध्यान रखिएगा मित्रों, किसी भी अपराध के लिए जो है 4 स्टेप्स होते हैं, 4 चरण होते हैं उसको पूर्ण होने के लिए। सबसे पहले आशय, मतलब कि किसी भी अपराध को घटित होने के लिए अपराध करने वाले व्यक्ति के अंदर जो है एक दुराशय क्रिएट होना चाहिए, एक मैलाइसियस इंटेंशन क्रिएट होना चाहिए। उसके बाद जो है उस अपराध के लिए जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है तैयारी, प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन के बाद जो है प्रयत्न किया जाता है। तो हमारी आईपीसी में केवल आशय मस्तिष्क में धारण करना कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें तो आईपीसी के अंतर्गत कुछ ही ऐसे अपराध हैं जिनकी तैयारी दंडनीय है तथा और मामलों में तैयारी दंडनीय नहीं है। लेकिन हर अपराध का प्रयत्न, हर अपराध का जो अटेम्प्ट है वह हमारी आईपीसी में दंडनीय है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि ए ने जो घोषणा की थी कि वह आत्महत्या करना चाहती है, आत्महत्या करने वाली है, इसके अंतर्गत जो है ए ने जो है मैलाइसियस इंटेंशन अपने दिमाग में बना लिया कि वह आत्महत्या करेगी। इसके बाद जो है आत्महत्या करने की तैयारी करती है वो, और तैयारी करने के लिए क्या करती है? कुएं की ओर भागती है। जब वह कुएं की ओर भाग रही है तो वहां पर वह आत्महत्या करने की तैयारी कर रही है और उसी वक्त जो है बी नामक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और कुएं में कूदने से, या हम कह सकते हैं कि कुएं में कूदने से उसे रोक लेता है। तो यहां पर जो है इस प्रश्न में महिला को जो है केवल प्रिपरेशन करते वक्त ही रोक लिया गया, अटेम्प्ट तक वह पहुंची ही नहीं, वह आत्महत्या के प्रयत्न तक पहुंची ही नहीं। अगर मान लीजिए वो महिला दौड़ कर जाती और कुएं के पास जाकर कुएं में जंप लगा लेती और उसके बाद उस महिला को बचा लिया जाता, तो वह महिला आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होती। लेकिन यहां पर क्योंकि वह कुएं की ओर दौड़ रही थी, मतलब कि तैयारी कर रही थी, और तैयारी के दौरान ही उसको पकड़ लिया गया, रोक लिया गया, तो यहां पर जो है ये जो महिला है वह किसी अपराध की दोषी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, यह बोलता है ए अपना हाथ बी के जेब में डालकर जेब कतरी का प्रयास करता है। मतलब ए व्यक्ति जो है जेब कतरा है, वो क्या करता है, बी की जेब में पॉकेट मारने के लिए, जेब काटने के लिए उसकी जेब में हाथ डाल देता है। मतलब कि ए ने उस अपराध को करने का पूरा की पूरा अटेम्प्ट कर दिया है। लेकिन आगे क्या होता है, परंतु जेब में कुछ नहीं मिलता है, मतलब जेब खाली है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ए किस अपराध का दोषी है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ए की ओर से अपना पूरा कार्य कर दिया गया है, पूरा प्रयत्न कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश जेब खाली थी, इसीलिए चोरी का अपराध तो घटित नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जो है ए जो है चोरी के प्रयत्न के लिए दोषी करार दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो यहां पर ए किस अपराध का दोषी है? ए जो है चोरी करने के प्रयत्न का दोषी है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह बोलता है
ए एक बॉक्स को तोड़कर कुछ आभूषण चुराने का प्रयास करता है और बॉक्स खाली खुलने के बाद पाता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। आईपीसी के तहत ए ने कार्य किया है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर भी यह जो ऑफेंस है यह प्रयत्न का है, अटेम्प्ट का है, क्योंकि ए ने जो है उस बॉक्स को इसलिए तोड़ा कि वह उसके अंदर जो ज्वेलरी है उसको वह चुरा ले। लेकिन यहां पर उसने जब बॉक्स तोड़ा तो उसने वह अपराध जो है पूर्ण कर दिया, मतलब कि उसका अटेम्प्ट पूर्ण कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश बॉक्स में कुछ नहीं निकला, तो चोरी का अपराध तो घटित नहीं हुआ, क्योंकि चोरी के अपराध के लिए क्या आवश्यक है, किसी वस्तु को जो कि चल संपत्ति है उसको बेईमानी से ले लेना। तो उसने उस संपत्ति को ले ही नहीं पाया, मतलब कि चोरी का अपराध पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जो है क्योंकि उसने बॉक्स को तोड़ दिया और तोड़कर उसमें कुछ नहीं निकला, तो यहां पर इसने प्रयत्न अपना अटेम्प्ट पूरा कर लिया है, इसीलिए ए जो है यहां पर चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा। अब अगला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि आईपीसी का कौन सा अध्याय अपराध के करने के प्रयत्न से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आईपीसी में जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 23, वह जो है आईपीसी के प्रयत्न को दंडित बनाता है। और इस चैप्टर में केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन 511, धारा 511 जो है केवल एक ही इस चैप्टर में सेक्शन है। अब यहां पर आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि भाई आईपीसी में वो कौन कौन से चैप्टर हैं जिसमें केवल एक ही धारा है। मतलब एक चैप्टर तो 23 हो गया जिसमें केवल एक ही धारा है, इसके अलावा और कौन से चैप्टर है जिसमें केवल एक ही धारा है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर से कुछ नए 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आईपीसी के आपके पास लेकर आएंगे। तो मित्रों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मित्रों, यहां पर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे ही हमारे नए वीडियो अपलोड होते हैं तो आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।